तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है। सियोल स्टेशन डंजन, जो कि 7 अलग अलग पाथवे से मिलकर बना था। अगर तुम इस डंजन को क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें सभी पाथवेज को क्लियर करना होगा, और हर पाथवे के आखिर में एक अलग रिवॉर्ड है। और इस डंजन को क्लियर करने की ट्रिक ये है कि तुम्हें वो सातों रिवॉर्ड्स चाहिए होंगे। जब एक प्लेयर उन सभी रास्तों में से एक रास्ते पर पैर रखता है तो डिफ़िकल्टी अपने आप 7 पीपल के लिए सेट हो जाती है। जिसका मतलब अगर हम नेपालास के पाथ पर कदम रखेंगे तो हमें 7 लोगों के टास्क को सिर्फ 2 लोगों के साथ क्लियर करना होगा। लेकिन ये इसे करने का एक हार्ड तरीका है। इस डंजन को क्लियर करने का एक फेमस मेथड भी है। जबकि ये पहले अपीयर होने वाली कुछ डंजनों में से एक डंजन थी, तो इसकी काफ़ी सारी अलग अलग क्लियर स्ट्रेटजीज थी, और कुछ हिडन स्ट्रेटजीज भी थी जो कि धीरे धीरे चलकर और भी ज़्यादा फैलने लगी। नेचुरली इसका एक रिकॉर्ड भी है जो कि रिकमेंडेड मेंबर्स से भी कम मेंबर्स में क्लियर करने का है। फिर हम देखते हैं किम उस अरे पर खड़ा हो जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है, सियोल स्टेशन डंजन सेकेंड पाथवे ओयोगोस पाथ इज एक्टिवेटिंग। फिर किम साइड में देखते हुए सोच रहा होता है। तुम्हें बस उस चीज़ का एडवांटेज लेना होगा कि डिफ़िकल्टी किस तरीके से सेट होती है हर एक पाथवे के ओपन होने के बाद। जो सभी सातों रास्ते हैं वो 7 लोगों के लिए सेट किए गए हैं। तो अगर फर्स्ट वाले की डिफ़िकल्टी 7 पर होती है तो वो हर एक खोले गए रास्ते के साथ डिक्रीज होती जाएगी, और हम देखते हैं कि थर्ड अरे को भी एक्टिवेट कर देता है जो कि दलांशियस पाथ होता है। फिर किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है, जब तक कि तुम सातों को ओपन नहीं कर देते, जिसका मतलब हर एक रास्ते की डिफ़िकल्टी 1 पर होगी। फिर किम वापस आता है और सुनवा उससे पूछती है, क्या ये हो चुका है? किम हाँ में रिप्लाई देता है और सोचता है, जो क्लियर कंडीशन है वो ऐसा नहीं कहती कि हमें सभी पाथ को सेम टाइम पर क्लियर करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा लूप होल है। फिर किम आगे के रास्ते की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो अब चलते हैं। और वो लोग नेपालास के पाथ पर एंटर हो जाते हैं। फिर हमें सियोल स्टेशन के सामने का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा होती है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? और हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस ने बैरियर्स लगा दिए होते हैं और वो लोग लाउड स्पीकर से कह रहे होते हैं, सिटीजन्स, सियोल स्टेशन में एक डिज़ास्टर हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पुलिस को फॉलो करो और इवैक्यूएट करो। फिर वहाँ खड़े सिविलियंस बातें कर रहे होते हैं, इवैक्यूएट? चलो चलो अब वापस जाते हैं। तभी हम वहाँ सो यून को देखते हैं और वो कुछ देखते हुए सोचता है, अंदर एक डंजन गेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है, क्या है ये, बहुत ही अनोइंग है। हे तुम कीड़े मकोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? मेरे अच्छे खासे लाइफ को तुम लोग इंटरप्ट कर रहे हो। आखिर तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तुम कीड़े बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हो। और हम देखते हैं वो एक डीमन जैसा क्रिएचर होता है और वो हवा में भी उड़ रहा होता है, और उसे देखकर कोई चिल्लाकर कहता है, वो हवा में उड़ रहा है। फिर वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? रुको और हमें अपनी आइडेंटिटी बताओ। फिर सो यून उसे देखते हुए सोचता है, मैंने उसे ट्यूटोरियल फील्ड में एक बार देखा था, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर क्रिस। फिर वो सोचता है, रुको, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ है तो क्या इसका मतलब है वो प्लेयर भी यहीं पर है? तभी वहाँ ऑफिसर्स स्पीकर से कहते हैं, हम तुम्हें शूट कर देंगे अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, और पास मत आओ, हम शूट कर देंगे, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। और वो अपनी बात कंटिन्यू भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ क्रिस उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और हम देखते हैं क्रिस ने उस ऑफिसर को गले से पकड़कर उठा लिया होता है और कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुम क्या करने वाले हो? उसे ट्राई करो। और हम देखते हैं वो ऑफिसर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ खड़े उसके कॉमरेड्स बोलते हैं, उन्हें जाने दो, हम तुम्हें शूट कर देंगे अगर तुम उन्हें जाने नहीं दिए तो। फिर क्रिस अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाते हुए बोलता है, अच्छा तो ट्राई करके देखो। तभी वहाँ खड़े ऑफिसर्स फायर कर देते हैं, लेकिन क्रिस के चारों ओर एक शील्ड बन जाती है और उसे उससे कुछ भी नहीं होता।
तभी क्रिस अपने खून से बुलेट्स बनाते हुए उसे शूट करता है और वो वहाँ जिस ऑफिसर को लगती है वो आग में जलने लगता है और ऐसे ही वहाँ हड़कंप मच जाता है। काफी सारी चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे आग लग गई, कोई मुझे बचाओ, सभी कोई रिट्रीट करो। फिर क्रिस ये सब देखते हुए हंसते हुए बोलता है, कीड़े मकोड़े हमेशा बहुत ही नॉइजी होते हैं। फिर क्रिस सो यून की तरफ देखते हुए बोलता है, जबकि मैंने यहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया है तो क्या तुम लोगों को खेलना शुरू नहीं करना चाहिए, तुम बेकार प्लेयर्स। अब जबकि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ एक फेमस कीड़ा भी है। तभी क्रिस के बगल में एक इंसान आते हुए कहता है, यो, हमें मिले हुए कितना समय हो गया, ट्यूटोरियल के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना। फिर सो यून उसे देखकर कहता है, तुम। फिर वो इंसान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या ये 1 महीना हो चुका है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से देखूंगा मिस्टर ट्यूटोरियल एंडर। फिर हमें उस प्लेयर को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है सीओ जूवान। फिर यूयन उसका रिप्लाई देता है, हाँ ये काफ़ी टाइम हो गया है मिस्टर सीओ जूवान। फिर वो इसे देखते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इस इंसान ने भी उस ट्यूटोरियल को सरवाइव कर लिया। मैंने उसे सिर्फ गॉब्लिन अटैक के दौरान ही देखा था, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पा रहा। वो पूरी तरीके से खून में सना हुआ था और गॉब्लिन की लाशों को इकट्ठा कर रहा था। बाकी लोग भागने पर बिजी थे, लेकिन वो इस स्लॉटर को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। ये चीज़ मुझे थोड़ी डरावनी लगी, लेकिन मैंने रिकग्नाइज कर लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा ही स्किल्ड है। फिर सीओ यूयुन से कहता है, क्या तुम भी यहाँ सियोल स्टेशन डंजन को क्लियर करने के लिए आए हो? वैसे अगर सोचा जाए तो तुम आए हो। यहाँ ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम्हारे कैलिबर का एक प्लेयर इसे समझ ना पाए कि वर्ल्ड किस तरीके से चेंज हो चुका है। ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली अपीयर होते रहेंगी इस दुनिया को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हमारा वेट कर रही हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कि मिस करना कोई प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ह्यून उसकी सारी बातें सुनकर चुप होता है। फिर सीओ कहता है, हे देखो तो ज़रा, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था हमें इस जगह के लिए 7 लोगों की ज़रूरत होगी। मेरे पास सिर्फ 6 ही पीपल है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा होगा अगर तुम हमें ज्वाइन करो मिस्टर सो यून। मेरा ऑफर तुम्हें कैसा लगा? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है। फर्स्ट पाथवे नेपालस के पाथ पे वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक यैक होते हैं जो कि लेवल 12 के होते हैं और वो लोग कुछ नोटिस करते हैं। तभी किम उसमें से एक के सींग को काट देता है और वो वहीं पर चिल्लाते हुए मर जाता है। तभी उसके जो बचे हुए बाकी साथी थे वो भी किम और सुनवा पर अटैक कर देते हैं और किम कहता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमें करना है, तो जल्दी से इस हंटिंग को कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी ब्लैक याक्स किम और सुनवा पर अटैक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं किम उन सभी ब्लैक याक्स के अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी तेज़ी से सिंग काट रहा होता है और उन सभी ब्लैक याक्स को मारने के बाद किम को 12 कॉइन्स मिलते हैं। फिर किम पीछे मुड़कर उन ब्लैक याक्स की डेड बॉडी को देखते हुए सोचता है, क्या अब भी ये उनमें से 30 थे? फिर सुनवा किम से कहती है, ओपा, वो स्किल जो आपने यूज़ की थी, जैसे कि ऐसे स्क्विंग स्क्विंग, जिस स्किल का यूज़ आपने याक्स को गिराने के लिए किया था, और वो उसकी स्किल को थोड़ा बहुत इमिटेट करते हुए उसे दिखा रही होती है। फिर सुनवा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या कोई भी उस चीज़ को कर सकता है? और मैंने और भी प्लेयर्स को हंट करते हुए देखा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी आपके तरह मूव करते हुए नहीं देखा। मुझे उस स्किल को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा? फिर किम उसका रिप्लाई देता है, किसे पता? और वो मन में सोच रहा होता है। ये साफ पता चल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, जबकि यहाँ पर इतने सारे गार्जियंस मुझे देख रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। और हम देखते हैं किम के सामने वहाँ पर सैनिया खड़ी होती है। फिर वो सैनिया को देखते हुए बोलता है, तुम बस मेहनत करते रहो और शायद तुम फ्यूचर में कभी उसे यूज़ कर पाओ। फिर सुनवा ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फेस बनाते हुए कहती है, सिर्फ मेहनत करने से? फिर किम हाँ में जवाब देता है और आगे कहता है, प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें आगे कोई भी रिग्रेट्स ना हो। अगर तुम अपने हर एक मूवमेंट में अपना बेस्ट दोगी तो तुम नेचुरली वो करने के काबिल बन जाओगी।
फिर वो किम सोचता है, यही वो चीज़ थी जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में की थी। सुनवा किम की बातें सुनकर सोचती है, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब जबकि ये आप कह रहे हो तो ये सही ही होगा। फिर सुनवा कुछ नोटिस करती है और वो किम को कहती है, ओपा, वहाँ कुछ हवा में तैर रहा है। और वो एक रिंग होती है जिसको देखकर किम सोच रहा होता है, द रिंग। मैं सोच ही रहा था कि ये आखिर कब अपीयर होगी। और इसके साथ हमने नेपालास के पाथ को क्लियर कर दिया है। फिर किम सुनवा को कहता है, चलो अब चलते हैं, ये टाइम हो चुका है हमारा अगले पाथ पर जाने का। फिर सुनवा किम की ये बात सुनकर कहती है, क्या हमें उन मॉन्स्टर्स को नहीं मारना है? किम रिप्लाई देता है, वो हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं देते। तो नहीं। सुनवा रिप्लाई करती है, मुझे लगा था कि हमें उन सभी को मारना होगा जैसा कि हमने वुल्स को मारा था च्योंगेल्चियोन में। किम रिप्लाई करता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन उन्हें छोड़ देना ही अभी के लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। उस डंजन के अंदर सीओ की पार्टी एंटर करती है और सीओ उस डंजन को देखते हुए कहता है, तो ये है सियोल स्टेशन डंजन। ये डी टावर डंजन से पूरी तरीके से अलग है। ये एक केव जैसा सिस्टम है। इसे देखकर मुझे अभी भी ट्यूटोरियल डंजन की याद आ रही है। तुम्हें पता है ना, जबकि ये हमारा दूसरा डंजन है। क्या तुम्हें ये नॉस्टैल्जिक फील नहीं होता मिस्टर सो यूयुन? यूयुन उसका रिप्लाई देता है, मुझे ट्यूटोरियल डंजन याद है, लेकिन वो इतनी अच्छी भी मेमोरी नहीं थी। फिर यूयुन सोचता है, मेरे साथ जितने भी लोग थे उनमें से 10 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और मेरे फेलियर के वजह से मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था कि सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर को मार पाऊँ। फिर सीईओ यूयुन की तरफ देखता है और वो कह रहा होता है, हे चलो अब चलते हैं। जितना ज़्यादा जल्दी हम इसे क्लियर कर कर वापस जाएंगे, ये हमारे लिए उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। फिर हम देखते हैं सीईओ और उसकी पार्टी आगे बढ़ रही होती है और उनकी पार्टी में से एक इंसान कहता है, जियोवान, हमारे सामने वो क्या है? वहाँ पर काफ़ी सारे टनल एंट्रेंसेस हैं। फिर कोई और कहता है, क्या क्या हमें उनमें एक सर्टेन ऑर्डर या फिर किसी और तरीके से एंटर करना होगा? आखिर उसके सामने इस चमकते हुए एरे का क्या मतलब है? तभी सीईओ एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो सबसे पहले हम सबसे पास वाले को ट्राई करते हैं, ये वाला पाथ। इसके सामने फर्स्ट पाथवे भी लिखा हुआ है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है किम और सुनवा पर। वहाँ पर हमें एक रेड पेंडेंट दिखाया जाता है जिसको कि किम हाथ में लेते हुए सोचता है, ये नेपालास के रिंग से भी ज़्यादा जल्दी अपीयर हो गई और उस नेकलेस का नाम होता है ड्यूगो का नेकलेस। फिर सुनवा किम को देखते हुए कहती है, हम अब थर्ड पाथवे पे चलेंगे है ना? किम उसे हाँ में जवाब देता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि वो की आइटम्स के कॉन्सेप्ट को अब समझने लगी है। की आइटम्स को पाना मॉन्स्टर को मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सुनवा परेशान होते हुए कहती है, ओपा मुझे माफ़ कर दो। किम अचानक से ये सुनकर उससे पूछता है, किस लिए? सुनवा उसका रिप्लाई देती है, नहीं बस मुझे लगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा स्लो हूँ। मैंने देखा कि आप कैसे हंट करते हो, लेकिन जब मैं सिर्फ एक याक का हॉर्न तोड़ रही थी, आप बहुत सारे को एक साथ कट कर रहे थे। आप इतने स्ट्रांग हो कि इसे अकेले कर सको और मैं अब ये सोचने लगी हूँ कि शायद मैं एक बर्डन हूँ। किम उसका रिप्लाई देता है, यहाँ ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। क्या तुमने मुझे कभी भी किसी यूजलेस चीज़ को करते हुए देखा है? सुनवा अपनी आंखें बड़ी कर कर उसका रिप्लाई देती है, नहीं। फिर किम आगे बढ़ते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखा रहा क्योंकि तुम एक बच्ची हो। अगर तुम्हें ये समझ आया तो चलो अब थर्ड पाथवे पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं किम और सुनवा थर्ड पाथवे डेलांशा के पाथ पर आ जाते हैं और सुनवा वहाँ खड़े याक्स को देखकर कहती है, इस बार ये सारे पर्पल हैं और हमें उन याक्स का नाम पर्पल याक दिखाया जाता है और वो लेवल 14 के होते हैं। तभी एक याक सुनवा और किम को नोटिस कर लेता है और वो उन दोनों पर अपने सींग को फेंकते हुए अटैक करता है, जो कि सीधे सुनवा के सर पर जाकर लगता है और वो सीन काफी फनी होता है। किम उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई चोट लगी? सुनवा फिर रिप्लाई देती है, नहीं, उससे कुछ चोट नहीं लगी, लेकिन अभी कुछ तो मेरे सर की तरफ उड़कर आया। फिर वो नीचे देखती है और उसे एक हॉर्न दिखता है। फिर किम उसे रिप्लाई देता है, पर्पल याक्स अपने हॉर्न को फायर कर सकते हैं अटैक करने के लिए। तुम इसे
एक रेंज्ड अटैक भी कह सकते हो। फिर किम सुनवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये ठीक रहेगा। तुमने कहा कि वो हर्ट नहीं कर रहा है ना? सुनवा उसका हाँ में रिप्लाई देती है। फिर किम उससे कहता है, मैं अब ये तुम पर छोड़ता हूँ मिस एक्सीलेंट टैंक। फिर सुनवा उन पर्पल याक्स को देखकर काफी घबराते हुए कहती है, क्या? फिर हम देखते हैं काफी सारे हॉर्स सुनवा की तरफ उड़कर आ रहे होते हैं और सुनवा उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर रही होती है। फिर किम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम उससे काफी ज्यादा अच्छी हो इसे ब्लॉक करने में जितना कि मैंने सोचा था। सुनवा उसका रिप्लाई ऐसे चिल्लाते हुए करती है, ऐसा मत कहो क्योंकि सिर्फ मैं इन अटैक्स से हर्ट नहीं हो रही, ये अभी भी डरावने हैं। फिर किम उसको स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी एक याक तुम्हें डैमेज करने के काबिल नहीं है। अब तुम टॉन्ट का इस्तेमाल करो। फिर सुनवा अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और उस स्किल को देखकर उन याक्स को भी कुछ होता है और वो लोग और तेज़ी से सुनवा की तरफ अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वो अटैक्स रुक जाते हैं और सुनवा ये देखकर हैरान होती है और कहती है, हाँ, अटैक्स रुक गए। और सुनवा को काफ़ी सारी एक्सपी मिलती है और वहाँ खड़े सभी याक्स गिर रहे होते हैं, जिनको देखकर सुनवा कहती है, ये याक्स बस ऐसे ही गिर जा रहे हैं। फिर किम उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है, पर्पल याक्स कोलैप्स हो जाते हैं अगर वो अपने दोनों हॉर्न्स को फायर कर दे। फिर सुनवा कहती है, अच्छा तो ये इस वजह से है। तभी वहाँ पर एक ब्लू कलर का आइटम अपीयर होता है। फिर सुनवा उसे देखकर कहती है, जिस चीज़ के पीछे हम थे वो अभी आ चुकी है। किम उसको हाथ में लेता है और उसका नाम होता है द लांशा का ब्रेसलेट। फिर किम उसे देखते हुए मन में सोचता है, तो अब सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं। सुनवा किम को देखते हुए कहती है, क्या हम अब जा रहे हैं जबकि हमें अब आइटम मिल चुका है? इस बार वाले याक्स बहुत सारा एक्सपीरियंस दे रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि हम बाकी सबको भी हंट करें। किम उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यह पहले भी बताया था, यहाँ पर शायद और भी प्लेयर्स हैं। ये सभी याक्स को हमें अपने लिए यूज़ करने से बेटर कुछ को हमें बाकी सब के लिए भी छोड़ देना चाहिए। और जितने ज़्यादा याक्स हम छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम उन्हें हमें कैचअप करने में लगेगा। फिर सीन सीईओ की पार्टी पर शिफ्ट होता है और वहाँ पर उसके पार्टी मेंबर्स उन याक्स से काफ़ी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं और कोई कहता है, अभी जल्दी कोई आओ और मेरी हेल्प करो। तभी हम देखते हैं यू यून तेजी से आते हुए उस याक पर पंच मारता है और वो याक उसी पंच से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सीईओ के पार्टी मेंबर्स कह रहे होते हैं, वाह वो क्या था, उसने उस चीज़ को एक सिंगल पंच में डिफीट कर दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, जो ट्यूटोरियल एंडर है वो अलग ही मिट्टी का बना है। और सीईओ भी ये सब एक तरफ खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। फिर सीन कुछ समय बाद पर शिफ्ट होता है। सीईओ एक हॉर्न को हाथ में लेकर कह रहा होता है, मैं इस पर जिस तरीके से भी देखूं, ये एफिशिएंसी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा ही टफ है, तो उन्हें हंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमें ये तभी पता चला कि हॉर्न्स उनका वीक पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे कॉर्प्सेस में हॉर्न मिसिंग था और इतने सारों को हंट करने के बाद भी हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला। क्या ये रिवॉर्ड्स थोड़े बुरे नहीं हैं एक डंजन के लिए? तुम्हें क्या लगता है यू यून? फिर यू यून उसका रिप्लाई देता है, हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ भी ऐसा अभी तक देखा है जो कि इसे वर्थ इट बनाए। फिर सीईओ यू यून से कहता है, ये काफ़ी वियर्ड है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फाइनल रिवॉर्ड नहीं था इतने सारे याक्स को हंट करने के बाद भी। क्या ये ऐसा हो सकता है? फिर वो अपनी बात बीच में छोड़ते हुए दूसरी बात कंटिन्यू करता है, वैसे यहाँ बैठा रहना भी काफ़ी ज़्यादा ही मीनिंगलेस हो रहा है। क्या हमें किसी दूसरे पाथ को ट्राई करना चाहिए? और हम देखते हैं सीईओ की पार्टी सेकेंड पाथवे जो कि ड्यूकस का पाथ होता है उस पर एंटर कर रही होती है। फिर वहाँ पर भी ब्लैक याक्स को देखकर सीईओ कहता है, यहाँ पर भी ब्लैक याक्स हैं। हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉर्प्सेस हैं जिनके हॉर्न्स टूटे हुए हैं। फिर सीईओ ये सब देखकर कुछ सोच रहा होता है। यूयून उसको देखते हुए सोचता है, आखिर वो अभी क्या सोच रहा है। और फिर सीईओ अपने पार्टी मेंबर्स को उन ब्लैक याक से फाइट करते हुए देखकर सोचता है, ये काफ़ी ही अनयूजुअल है। ट्यूटोरियल डंजन में काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स और टाइटल्स थे। क्या इसका मतलब ये है कि हम अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं रिवॉर्ड्स को अर्न करने से? और या फिर ये ऐसा हो सकता है कि हमसे पहले कोई और इन सभी रिवॉर्ड्स को क्लेम कर रहा है? लेकिन सीईओ उस पॉसिबिलिटी को डिनाई करते हुए सोचता है, ये नहीं हो सकता।
क्रिस के रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मेशन को बनाने के बाद बस मेरी पार्टी इस डंजन के अंदर एंटर हुई थी। और क्या यहाँ पर ऐसा कोई प्लेयर है भी जो कि इसे हमसे भी ज़्यादा फास्ट क्लियर कर पाए, जबकि हमारे पास अभी सो यूयून है। लेकिन फिर वो वापस सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर सच्ची में कोई हुआ जो कि हमसे आगे हुआ और वो अभी इस डंजन को क्लियर करने के बीच में होगा, तो फिर वो भी अपने हाथ में स्वॉर्ड समन करते हुए कहता है, अभी सभी कोई चलो हम यहाँ के याक्स को मार दें और एक अलग पाथवे चूज करें। यहाँ ऐसा हो सकता है कि हम कुछ मिस कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है छठे पाथवे विक्टोरिया के पाथ पर और हम वहाँ देखते हैं सुनवा काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और किम और सुनवा ने वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक याक्स को मार दिया होता है। तभी वहाँ पर एक शील्ड आइटम अपीयर होती है जिसका नाम विक्टोरिया की शील्ड होता है और उसे हाथ में लेते हुए किम सोचता है, मैंने सोचा था शील्ड शेप्ड रिवॉर्ड एक टैंकर के लिए बेस्ट होगा, लेकिन जब मैं इसे खुद से देख रहा हूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ। फिर सुनवा किम से कहती है, ओपा अब। फिर किम उसकी बात सुनता है। फिर हमें उन सभी रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। एथेनिया का नेकलेस जो कि उन्हें चौथे पाथ एथेनिया के पाथ पर मिला था। जेनिथ का कटगल जो कि उनको पांचवें पाथ जेनिथ के पाथ पर मिला था। विक्टोरिया की शील्ड जो कि उन्हें सिक्स्थ पाथवे विक्टोरिया के पाथ पर मिला था। फिर किम सुनवा से कहता है, अब हमें सिर्फ सातवें पाथवे का की आइटम ऑब्टेन करने की ज़रूरत है। फिर सुनवा किम से हाँफते हुए कहती है, क्या हम अब इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे? किम उसका हाँ में रिप्लाई देता है, हाँ सब कुछ अभी अच्छा ही दिख रहा है, चलो अब हम इससे जल्दी बाहर निकलें। और फिर किम और सुनवा आखिरी पाथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सुनवा उस अरे को देखते हुए सोचती है, आखिरी पाथ। तभी वो कुछ नोटिस करती है और किम से कहती है, ओपा उधर ऊपर देखो। और वहाँ ऊपर सीओ की पार्टी खड़ी होती है और तभी उसकी पार्टी में से एक इंसान उन्हें कहता है, हे वहाँ नीचे देखो, क्या वो प्लेयर्स हैं? तभी यू यून भी किम और सुनवा को नोटिस करता है और वो किम को देखते हुए सोचता है, वो पर्सन। फिर किम भी ऊपर सीओ की पार्टी को देखता है। मैंने सोचा था कि वो हमें कैच कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लेट था जितना कि मैंने सोचा था। वो ज़रूर ही अभी भी बिगिनर्स ही हैं। फिर सीओ किम और सुनवा को देखते हुए काफ़ी गुस्सा होते हुए कहता है, ओहो तो ये ही वो चूहे हैं। फिर किम सीओ की पार्टी की तरफ देखते हुए सोचता है, ये वही लोग लग रहे हैं जो कि हमारे बाद यहाँ एंटर हुए हों। वैसे सो यूयून उनके साथ मिला हुआ है और यूयून किम से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी किम यूयून की स्टेटस विंडो देखता है। तभी किम यूयून को कुछ कहता हुआ नोटिस करता है और यूयून किम से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी किसी प्लेस पर मिलेंगे। फिर किम यूयून की स्टेटस विंडो में डिस्पोजिशन पर जेनरस और नैरो माइंडेड साथ में देखकर सोच रहा होता है, ये किस तरीके का डिस्पोजिशन है? आखिर कैसे जेनरस और नैरो माइंडेड एक साथ हो सकते हैं? वैसे अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? हमारे कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं। सीओ किम से कह रहा होता है, हम वो मॉन्स्टर्स को देखते हुए आ रहे हैं जो कि आपने हंट किए थे। क्या वो आपका काम था सुनबे? किम उसका जवाब हाँ में देता है और वो सीओ को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं अभी 10 साल पास्ट में हूँ तो ये अभी थोड़ा ज़्यादा यंग लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर ही वो ही है। यहाँ कुछ समय बाद जाकर एक एविल प्लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि कई बार एक नाम से जाने जाते हैं, नाइटमेयर द डीमन किंग आर्मी। उनके पास ऐसी कॉम्बैट पावर है जो कि 8 हीरोज़ के खिलाफ लड़ सकते हैं और जितने भी बुरे काम उन्होंने कमिट किए हैं वो सिर्फ शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उनके पास कुछ ल्यूटिनेंट्स भी थे जो कि उन सभी बुरे कामों को अंजाम देते थे, जिनमें कि सीओ जुवान भी था, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड अनयूजुअल होमिसाइडल मैनियाक। होमिसाइडल मैनियाक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी किसी को भी मार सकता है और वो उसे मारने से पहले कभी कुछ भी नहीं सोचता, जिसे कि लोगों को मारने में मज़ा आता हो। फिर किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है, वो पर्टिकुलरली डीमन किंग आर्मी के ल्यूटिनेंट्स के बीच में फेमस था उसके बुरे कारनामों के वजह से। मुझे पता था कि मैं उन कमीनों से कभी ना कभी ज़रूर मिलूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं उनमें से एक से इतनी जल्दी मिलूंगा। फिर सीईओ किम से कह रहा होता है, तुमने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया, क्या सिर्फ तुम ही दो इसे क्लियर कर रहे थे? फिर किम उसका रिप्लाई देता है, हम दो ही काफ़ी से भी ज़्यादा हैं। सीईओ उसका ये रिप्लाई सुनकर कहता है,
वैसे तुम्हारे रिजल्ट्स ही उस चीज़ को प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं। हमने तुम्हारा हैंडीवर्क यहाँ आते हुए देखा। सुन बे, जो डंजन है उसका रिकमेंडेड पार्टी साइज 7 पीपल का है। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए? किम उसका रिप्लाई करता है, मुझे लगता है तुम ये जल्दी ही जान जाओगे अगर हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए। फिर सीईओ के पार्टी का एक मेंबर काफी गुस्से में आते हुए कहता है, आखिर उसका कहने का तरीका इतना बुरा क्यों है? लेकिन तभी सीईओ उसे रोकता है और किम से कहता है, मेरे पास आपके लिए एक डिसेंट प्रपोजल है। मुझे इंक्लूड करते हुए इस पार्टी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हंटिंग में। अगर कंपेयर किया जाए तो ट्यूटोरियल के बाकी सर्वाइवर्स से, हम शायद इसे साथ में क्लियर कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर कोइंसिडेंटली मिल चुके हैं। इसे जल्दी और सेफली क्लियर करना आपके लिए अच्छा होगा, है ना सुनवे? हम और अगर हमारी बात की जाए तो हम क्लियर रिवॉर्ड का एक शेयर लेंगे, जिससे कि सभी कोई खुश रहेंगे। कोई भी इस डंजन को ओन नहीं करता है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम साथ में चलें? मैं होप करूंगा कि तुम एक सही डिसीजन लो। फिर किम उसका ऑफर लेते हुए कहता है, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। 7th पाथवे लकी तुला के पाथ की आइटम मुझे ही बेची जाएगी। फिर हम देखते हैं किम सीईओ की पार्टी के साथ 7th पाथवे लकी तुला के पाथ में एंटर हो चुका होता है और वो वहाँ के याक्स को काफी तेजी से मार रहा होता है और यूयुन और सीईओ भी काफी तेजी से ही हंट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सीईओ की पार्टी का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, और भी काफी सारे आगे रास्ते में हैं, उन्हें एक एक करके इधर लूर करो और मार दो। फिर सुनवा ये देखकर सोच रही होती है, ये काफी ज्यादा फास्ट है जबकि हम सब साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ तो अलग है। ओपा की मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो और लेस एफिशिएंट है। पहले वो सभी कुछ खुद से ही कर पा रहे थे, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। क्या वो सही होंगे? फिर सीईओ एक पर्पल याक को मारकर साइड में देखते हुए सोचता है, मैं सोच रहा था कि उसके पास आखिर किस तरीके का ट्रम्प कार्ड होगा, जबकि ये बाकी सभी बात को इतनी तेजी से क्लियर करने के काबिल था। लेकिन क्या वो उससे ज़्यादा आसान है जितना कि मैंने सोचा था? अगर मैं उसकी थकान को भी कंसीडर करूं, फिर भी वो उतना ज़्यादा स्किल्ड नज़र नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर लकी तुला की इयररिंग्स अपीयर होती हैं और सीईओ उसे देखते हुए सोचता है, क्या ये वही की आइटम है जो कि उसने मेंशन किया था? वो यूजलेस है, उनमें कोई भी स्पेशल ट्रेड्स नहीं है और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी लगभग ख़त्म ही होने वाली है। आखिर उनमें ऐसा क्या स्पेशल है? फिर किम वहाँ आते हुए सीईओ से कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गई? सीईओ उसका आंसर हाँ में देता है और उसे वो इयररिंग्स देते हुए कहता है, ये लो, चाहे मैं कैसे भी इसे देख लूँ, ये सिर्फ कुछ पुराने इयररिंग्स हैं, तो तुम्हें आखिर ये क्यों चाहिए था? किम उसका रिप्लाई देता है, तुम्हें ये चाहिए होंगी ताकि तुम एक क्वेस्ट को क्लियर कर सको, जो कि सिर्फ पहला प्लेयर जो कि इस डंजन में एंटर होता है उसे मिलती हैं। मेरे पास वो सभी सातों की आइटम्स हैं अब, तो मैं अब उसे क्लियर कर पाऊंगा और यहाँ पर वो चीज़ है जो कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। फिर सीईओ को एक नोटिफिकेशन आता है, आपको 500 कॉइन्स प्लेयर किम ह्यूकजिन से मिले हैं। फिर सीईओ उस नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है, उसने एक्चुअली में हमें कॉइन्स दे दिए, तुम्हें कम से कम 40 ब्लैक याक्स को इतने कॉइन्स के लिए मारना होगा। फिर वो एक एविल स्माइल करते हुए सोचता है, उसे लूटना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। फिर हंसते हुए वो किम से कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सुनवे, आपने वो चीज़ जो कि हमें प्रॉमिस की थी तुरंत ही हैंड ओवर कर दी। मैं वो सब कुछ करूँगा जो कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए कर सकता हूँ, जब तक कि हम इस डंजन को लीव करेंगे। फिर किम उसका रिप्लाई करता है, वैसे जबकि तुमने ये ऑफ़र कर ही दिया है, मुझे इस डंजन के काफ़ी ज़्यादा डीप में जाना होगा इस क्वेस्ट को फिनिश करने के लिए। फिर सीईओ अपने बाकी पार्टी मेंबर्स से कहता है, तुम सब ने वो सुना है ना, चलो सुनवे को हम सभी फॉलो करते हैं। फिर सुनवा सीईओ को देख रही होती है और किम से कहती है, ओपा, क्या आप सच में श्योर हैं कि ये सब सही है? किम उसे हाँ में रिप्लाई करता है और सुनवा फिर किम से कहती है, अभी आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे थे, तो मैं बस आपको चेक करना चाहती थी। फिर किम उससे कहता है, चिंता मत करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर सुनवा किम को देखते हुए सोच रही होती है, क्या मैंने कुछ गलत देखा था? फिर हम किम को देखते हैं जो कि सीएस जू वान की तरफ देख रहा होता है और उसकी स्टेटस विंडो हमें दिखाई जाती है। फिर किम सीईओ की स्टेटस विंडो को देखते हुए सोच रहा होता है,
आई ऑफ परसेप्शन के वजह से ही मैं तुम्हारे सभी डिस्गस्टिंग थॉट्स को देख पा रहा हूँ। भले ही ये पास्ट में 10 साल हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें अभी भी सेम ही हैं। चलो देखते हैं आखिर कब तुम्हारी ये नकली पर्सनैलिटी और तुम्हारा मुझे सुनबे कहने का तरीका गायब होता है और कब तुम्हारा असली रूप सामने आता है। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी एविल स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और किम एक हॉलवे में एंटर कर रहा होता है। फिर वहाँ पे वो कुछ देखते हुए सोचता है, हम आखिरकार यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर हमें एक मूर्ति का फेस दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है, तुम प्लाजा ऑफ मांड्रा में एंटर हो चुके हो। और वहाँ पर हमें एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई जाती है और वो होता है स्टैचू ऑफ मांड्रा। और तभी उस स्टैचू की आंखें खुल जाती हैं। फिर किम उसे देखते हुए मन में सोचता है, जब तुम सभी सातों पाथवेज को क्लियर कर दो तो प्लाजा ऑफ मांड्रा अपीयर होता है। इसीलिए बिगिनर रैंक सियोल स्टेशन डंजन को फाइनल डेस्टिनेशन कहा जाता था मेरी ओरिजिनल टाइमलाइन में। और अगर फाइनल डेस्टिनेशन नेम के लिए कहा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कोई भी इस बात को फिगर आउट नहीं कर सकता कि स्टैचू ऑफ मांड्रा के आगे कैसे निकला जाए। तभी वो स्टैचू काफ़ी गहरी आवाज़ में बोलता है, आखिर कौन मेरे स्लम्बर को यहाँ डिस्टर्ब करने की जुर्रत कर रहा है। सो यूयुन उस स्टैचू को बोलते हुए देखकर काफ़ी हैरान होते हुए कहता है, वो स्टैचू बात कर रहा है। तभी वो स्टैचू अपनी बात कंटिन्यू कर रहा होता है, जिनके पास यहाँ रहने की क्वालिफिकेशन नहीं है उन्हें अभी तुरंत लीव कर देना चाहिए। अगर तुमने यहाँ रहना डिसाइड किया तो तुम्हारी पनिशमेंट अनअवॉइडेबल होगी। तभी किम आगे बढ़ते हुए उस स्टैचू की तरफ जाते हुए सोचता है, मैं इतना दूर यहाँ सिर्फ गिव अप करने के लिए नहीं आया। फिर किम उस स्टैचू से कहता है, मैं यहाँ प्रूव करने आया हूँ कि मैं क्वालिफाइड हूँ। तभी वो स्टैचू उसके हाथ के पास चमकती हुई लाइट देखता है और कहता है, तो खुद को प्रूव करो। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि किम कैसे उस स्टैचू ऑफ मांड्रा के सामने खुद को क्वालिफाइड प्रूव करता है और क्या सीओ जोवन अपना एविल नेचर सामने लाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर कर दो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।